बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुबारक सानी कादियानी केस के अंदर जो नया एक मोड़ है, इसके ऊपर तहरीक लबैक और दीगर जमातों को शिकस्त, ये शिकस्त किस तरह से हुई, जस्टिस काजी फैसल साहब जो है ना वो हाथ कर गए, एहतजाज का रास्ता भी बंद। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। पहले इस तरह से होता था कि जो शाम को वीडियो अपलोड होती थी 7 बजे या 7:30 बजे, वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो थी वीडियो अपलोड होती थी, मैं बनाता था और उसके बाद यानी अपलोड करता। अब यह है कि रोज़ों की वजह से जो बीच में यानी जो टाइम बचा होता है, आधा घंटा पहले वीडियो बना ली और उसके बाद मगरिब की नमाज, और आपको मालूम है कि फिर तरावियों की तैयारी वगैरह, तो इस तरह से जो है ना वो सीन। और तरावियों पर भी यार ये सीन होता है कि पहले दिन 5 सफ़े थी, दूसरे दिन वो 4 हो गई, और रात को मैंने देखा कि 2 सफ़े बची हैं। आज देखते हैं कि कितने लोग जो है ना वो आते हैं। इस तरह से जो नमाजियों का जज्बा है वो भी लगता है टूटता जा रहा है। जिस तरह से रोज़े कम होते जा रहे हैं, नमाजी भी उसी तरह से कम होते जा रहे हैं। चलो खैर है, तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। मुबारक सानी कादियानी केस के हवाले से जो नया मोड़ है, वो नया मोड़ क्या है नाज़रीन? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो अकेडमीज़ थी उनको नोटिस जारी किए थे कि वो अपनी अपनी जो यानी तहरीरें हैं या वो अपने अपने जो नुकात हैं वो इस फैसले के हवाले से जारी करें। यानी उनको यानी वो भी जो है ना वो पॉइंट दे, उनके भी पॉइंट को देकर उनकी रोशनी में जो है ना वो फैसला हम जारी करेंगे। और दूसरी जानब से जो नज़र सानी अपील थी, इसमें आप देखें कि जितने लोग थे यानी फ्रीकैन, TLP होगी, जमात इस्लामी होगी, JUI-FE होगी, यानी JUI-FE, JUI-SEN, और इसके साथ जमीयत उलमा अहले हदीस और पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह वाली भी जमात जो थी वो भी इसमें फरीक थी। तो आपको मालूम है कि जब फैसला आया तो मुल्क के अंदर एक आग भड़क उठी। आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आग लग जाती है। जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड है वो भी आते हैं। अगर बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाए तो फिर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आकर जो है ना वो पानी का छिड़काव करता है, तो और इस तरह जो है ना वो आग के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर भी नाज़रीन वही सीन हुआ कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये जो डिसीजन दिया, इस डिसीजन ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आग लगा दी। यानी आग पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी मजहबी जमातें थी, ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो PTI से भी जो उनके तल्लुक था, चाहे वो यानी अक्सरियत की मैं बात करूँ, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। जब उन्होंने इख्तलाफ किया, एक आग सी उठी, तो इस आग को बुझाने के लिए अगर खेतों में लग जाए या जंगलों में लग जाए तो फायर ब्रिगेडर पहुंच जाते हैं या वो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और उनकी मदद से सरकार की मदद से फिर उनको बुझाया जाते। तो यहाँ पर भी सरकार ने भी मदद की, और इसके साथ साथ इस आग को बुझाने के लिए, इस मामले को ठंडा करने के लिए, आग इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए अवाम को जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक रास्ता इख्तियार किया कि नज़र सानी अपील कि इस मामले को इस तरह से ठंडा किया जाए। वो ठंडा करने का तरीका क्या था कि तमाम जमातों को क्या किया जाए, नज़र सानी पे आमादा किया जाए, इनको यहाँ पर बुलाया जाए। एक जो एहतजाज की फ़िज़ा बन चुकी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, लोगों के अंदर जो एक गम और गुस्सा है ये भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें वही गवर्नमेंट भी फरीक बन गई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब वो जो 4 अकेडमीज़ थी, वो कराची की एक थी, एक लाहौर की थी, एक 2 और भी थी, उन्होंने ज़राए के मुताबिक अपनी जो एक नुकात थे वो वहाँ पर जमा करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब होने क्या जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने नज़र सानी के हवाले से जो रास्ता खोला, यानी नज़र सानी तो हर किसी का एक राइट होता है कि आप जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है या लाहौर कोर्ट का डिसीजन है, यानी उसके ऊपर आप नज़र सानी अपील में जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यही सीन हुआ कि TLP और उनके जो दीगर यानी मजहबी जमातें थी वो अपील में तो चली गई, और इस अपील में जाने का एक फ़ायदा ये हुआ गवर्नमेंट को भी
और जस्टिस काजी फैज इसा साहब को भी कि एक जो फिजा बन चुकी थी एहतजाज की, वो मामला फौरन दब गया। यानी बात कहते हैं कि वो पुरानी हो गई, यानी वो जो गुस्सा था, फास्ट गुस्सा था, तेज था, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया और एहतजाज का खतरा भी टल गया। अब यहाँ पर नया मोड़ क्या है नाज़रीन? नया मोड़ आप याद रखिए, जो नतीजा आएगा, जिस तरह से दीगर जमातों को शिकस्त हुई है, वो अपनी शिकस्त आज तस्लीम कर ले। उनको ऐसे समय शिकस्त हो चुकी है। मैं उसकी आपको रीज़न भी बताता हूँ। नंबर 1, जमात इस्लामी जब अपने दलाइल पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनका व्यू ऑफ पॉइंट जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। यानी फैसले के हवाले से जो वो अपनी राय देंगे, उनकी राय होगी, और फिर JUI फिर जब राय पेश करेगी, जब उनके वकील अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, तो उनकी राय भी उनसे मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया। जब TLP का नंबर आएगा, TLP की जो राय होगी वो भी उनसे मुख्तलिफ होगी। यानी 3 जमातें, फिर 4th जमीयत उलमा अहले हदीस, जब वो अपना डिसीजन यहाँ पर, यानी इस डिसीजन के हवाले से अपने दलाइल देगी, तो उसका भी डिसीजन मुख्तलिफ होगा। यानी अपना जो व्यू ऑफ पॉइंट होगा वो मुख्तलिफ होगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट, यानी पंजाब हुकूमत के जो ऐसे समझ लें कि वकील थे, वो पेश हुए, अटार्नी जनरल जिसको आप कह सकते हैं, जब वो पेश हुए तो वो भी अपने दलाइल देंगे, उनके दलाइल भी मुख्तलिफ होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जवेद गामदी साहब को, और भी बहुत से लोग हैं, उनको भी बुलाए हुए, उनके भी व्यू ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ होंगे। अब यहाँ पर जस्टिस काजी फैज साहब ने जो हाथ किया, वो लोगों को समझ अभी तक आया ही नहीं है, ना ही आएगा। क्योंकि जो लोग तवज्जो के साथ वीडियो सुनते नहीं, देखते नहीं, उनको समझ ही नहीं आती। सबसे पहली और मेन बात यह है कि आप वीडियो को समझा करें, सुना करें कंप्लीट, तब जाकर आपको वीडियो समझ आएगी कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि TLP का व्यू ऑफ पॉइंट भी डिफरेंट, जमात इस्लामी का भी व्यू ऑफ पॉइंट डिफरेंट, JUI सीन का, फे का, सब का मुख्तलिफ, जमीयत उलमा अहले हदीस का मुख्तलिफ, पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जस्टिस काजी फैज साहब कहेंगे कि भाई आप खुद, यानी आप जो फ्रीकैन बनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं, नजर सानी अपील लेकर पहुंचे हैं, किसी एक पॉइंट पर भी आप लोगों का जो है ना वो इत्तफाक नहीं है, आप मुत्तफिक नहीं है किसी एक पॉइंट पर भी। लिहाजा जब आप खुद किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं, इत्तफाक नहीं करते, तो हम इस फैसले को किस तरह से कलअदम करार दें, ये मुझे बताइए। और इस तरह इन तमाम मजहबी जमातों को होने जा रही है शिकस्त, और इनकी जो नजर सानी की अपीलें होंगी उनको कर दिया जाएगा खारिज, और जस्टिस काजी फैज साहब जो है ना अपना जो फैसला है वो बरकरार रखेंगे। और इस तरह वो एहतजाज से भी बच गए, और इधर से भी जो फिर एहतजाज का रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा कि हमने तो सबको बुलाया, हमने तो सबके जो नुकात थे वो सुने, और सुनकर उनके ऊपर क्या क्या डिसीजन दिया। इसमें जब मजहबी जमातें भी किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं हुई, तो हम उसके ऊपर किस तरह से अपना जो फैसला है वो चेंज करें। अब मजहबी जमातों के पास एक ही मौका है कि वो इस बाजी को पलट सकते हैं। वो नाज़रीन ये है कि ये तमाम लोग मुत्तफिक हों, इत्तफाक करें, मजहबी जमातें, क्योंकि पंजाब हुकूमत का जो अटार्नी जनरल है वो डंडी मारेगा उधर ही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही। यहां पर ये तमाम मजहबी जमातें यकजा हों, सब अपने व्यू ऑफ पॉइंट एक करें, यानी एक इन सेम टू सेम एक करें, सिर्फ एक वकील को कहेंगे ये हमारा मुंतखब है, ये जाकर वहां पर बोलेगा, वो जाकर पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर जाकर दलाइल बयान करे। पहले ये तमाम जमातें मुत्तफिक हों, पॉइंट्स जो है ना वो ऐड करें कि ये पॉइंट हो, और फिर एक जाकर वहां पर दलाइल दे, और दलाइल देकर ये कहे कि हमें यहाँ पर इतराज़ है, इसको कल अदम किया जाए। हम तमाम जमातें मुत्तफिक हैं इस बात पर। अगर ये इस बात पर मुत्तफिक हो गए, इत्तेहाद कर गए, तो काम
बच जाएगा, नहीं तो शिकस्त ऐसे समझ लें इनको हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है कि ये फैसले को डिले किया गया, लोगों को ठंडा किया गया। ये 3 नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।